साथियों नमस्कार। पिछले YouTube चैनल एजुकेशन एंड परामर्श में आपका स्वागत है। पिछले YouTube चैनल के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि अगर शादी के बाद आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, पति और पत्नी आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो किस प्रकार प्रथम रात्रि में अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, द्वितीय रात्रि में अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो किस तरह की औलाद पैदा होती है, तीसरे रात्रि में अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो किस तरह की औलाद पैदा होती है, और चौथी रात्रि में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाया तो उसके बारे में भी हमने बताया था। इस प्रकार से प्रथम रात्रि से लेकर 16वें रात्रि तक बताने का प्रयास किया था कि अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो औलाद पैदा होती है वो निश्चित तौर पे वो आपके लिए अच्छी और बुरी होती है। तो पिछले YouTube चैनल आप ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको बताते हैं कि हिजड़ा औलाद महाभारत में शिखंडी एक हुए थे, ठीक है। वो तो वही मैं बता रहा था कि आज भी देखिए कि हिजड़ा औलाद कैसे क्यों पैदा होती है। आप लोगों ने कभी देखा कि कभी कोई जानवर हिजड़ा पैदा हुआ हो, फिर मानव ही क्यों हिजड़ा पैदा होता है, हिजड़ा होगा या हिजड़ी। तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए पुरुष कई बार एंगल को चेंज करता है, जबकि जो जानवर होते हैं वो हमेशा एक ही एंगल से अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो ये जो जबकि आप YouTube में जाएंगे या किसी भी गूगल से पूछेंगे तो बताएंगे कि पुरुष का वीर इतना होना चाहिए, महिला का वीर इतना होना चाहिए, पुरुष का वीर X है, Y है, और ये आपस में जाके मिलते हैं तो लड़का होता है, और Y मिलते हैं तो लड़की होती है, आदि आदि। और जब इसमें कोई नहीं मिलता तो इस तरह से कई चीज़ें वो अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, देखने को आया है। इसमें जो मुख्य कारण ये होता है कि आपने, और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि लोग पोर्न पिक्चर वगैरह गूगल में जाते हैं, देखते हैं, ब्लू पिक्चर जिसको बोलते हैं, आदि आदि, तो उसको देखते हैं और उससे ज्ञानवर्धक चीज़ लेते हैं, सीखते हैं। उसमें और दिखाया गया कि स्त्री आदमी नीचे होता है, लेडीज ऊपर होती है, और आदि आदि इस तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिजड़ा औलाद क्यों पैदा होता है। ये पूरा आपको किताब में भी लिखा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको पता रहे। भी लिखा है, ऐसे नपुंसक को महाषड नपुंसक कहते हैं। तो जो पुरुष स्त्री को ऊपर चढ़ाकर और खुद नीचे लेटकर मैथुन करता है या करवाता है, तो इसके विपरीत मैथुन से यदि गर्भ रह जाए और जो पुत्र उत्पन्न हो तो वह लड़का नपुंसक होता है और उसकी सारी चेष्टाएं स्त्री की तरह होती हैं। प्रत्येक गांव में कम से कम 1 या 2 पुरुष ऐसे मिजाज के होते ही हैं। पुरुष होने पर भी उनका हाव भाव तथा वेशभूषा स्त्रियों के समान होता है। चाल एक निराले ही ढंग की होती है। बोलने का ढंग औरतों का होता है। औरतों में रहना इन्हें पसंद होता है। यदि ऐसे विपरीत मैथुन से कन्या पैदा हो तो उसकी सारी चेष्टाएं पुरुषों की होती हैं। ऐसे नपुंसक में वीर ही नहीं होता। ऐसे पुरुष स्त्री की भांति नीचे लेटकर दूसरे पुरुषों से अपने लिंग पर वीरपात करवाते हैं। ऐसी स्त्रियां दूसरे स्त्री को नीचे सुलाकर मर्द की तरह अपनी योनि में उनकी योनि को रगड़ती हैं। ऐसी स्त्री को नारी षड नपुंसक कहते हैं। जब 2 स्त्रियां आपस में मैथुन करती हैं तो कभी कभी दोनों का रज मिल कर गर्भाशय तक पहुंच जाने पर गर्भ रह जाता है। इस गर्भ से हड्डी रहित बालक उत्पन्न होता है। ऐसे बच्चे जीवित नहीं रह सकते उसी समय, नहीं तो 1-2 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे बच्चों के पैदा होने की खबरें समाचार पत्रों में आपको प्रायः देखने को मिलती है। यह ऐसी बात है जिस पर पाठकों को आश्चर्य तो होगा, किंतु साथ ही विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर स्त्री मैथुन से गर्भ रह कर बिना हड्डी वाला बालक होता है, इसके प्रमाण आयुर्वेद में निम्न श्लोक में देते हैं। ये देखिए,
तो साथियों मैं ये चीज़ बताना चाहता था कि जब इसमें पुस्तक में भी लिखा है कि जो पुरुष स्त्री को ऊपर चढ़ाकर, मतलब पुरुष लेट जाता है और औरत ऊपर होके शारीरिक संबंध बनाती है, तो इसमें लिखा है कि जो पुरुष स्त्री को ऊपर चढ़ाकर और खुद नीचे लेटकर मैथुन करता है या करवाता है, इस विपरीत मैथुन से यदि गर्भ रह जाए और पुत्र उत्पन्न हो तो वह लड़का नपुंसक होता है। उसकी सारी चेष्टाएं स्त्रियों की तरह होती हैं। प्रत्येक गांव में कम से कम 1 या 2 ऐसे जनाने मिजाज के होते हैं। पुरुष जनाने मतलब औरत मिजाज के होते ही हैं। पुरुष होने पर भी उनका हाव भाव तथा वेशभूषा स्त्रियों के समान होता है। चाल एक निराले ढंग की होती है। बोलने का ढंग औरतों सा होता है। और यदि ऐसे विपरीत मैथुन से कन्या पैदा होती है तो उसकी सारी चेष्टाएं पुरुषों की समान होती हैं। ऐसे नपुंसक में वीर होता ही नहीं है। ऐसे और ये अंग से भी छोटे होते, जो जिसके कारण आदमी जानता है कि ये पुरुष है, ये महिला है। अंग छोटा होता ही नहीं है। ऐसे पुरुष स्त्री की भांति नीचे लेटकर दूसरे पुरुष से अपने लिंग पर वीरपात करवाते हैं। ऐसी स्त्रियां दूसरी स्त्री को नीचे सुलाकर मर्द की तरह अपनी योनि से उसकी योनि को रगड़ती हैं। ऐसी स्त्री को नारी षड् नपुंसक कहते हैं। जब 2 स्त्रियां आपस में मैथुन करती हैं तो कभी कभी दोनों का रज मिलकर गर्भाशय तक पहुंच जाने पर गर्भ रह जाता है। इस गर्भ से हड्डी रहित बालक उत्पन्न होता है। ऐसे बच्चे जीवित नहीं रह सकते, उसी समय नहीं तो 1-2 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे बच्चों के पैदा होने की खबरें समाचार पत्रों में प्रायः आपको पढ़ने को मिलती है। यह एक ऐसी बात है जिस पर पाठकों को आश्चर्य नहीं होगा, किंतु साथ ही विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ स्त्री मैथुन से गर्भ रह जाए बिना हड्डी वाला बालक होता है, इसके प्रमाण में आयुर्वेद में निम्नलिखित श्लोक में दिया गया है। ये आपके नीचे ये श्लोक लिखा है, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो साथियों निश्चित तौर पे अभी आप लोगों को मैंने किताब के माध्यम से बताया है कि शारीरिक संबंध बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपके घर में हिजड़ा औलाद होती है, शिखंडी औलाद पैदा होती है, नपुंसक औलाद होती है। तो इसका मुख्य कारण अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जब पुरुष नीचे लेट जाता है और स्त्री ऊपर होके फकिंग करती है, शारीरिक संबंध बनाती है, यौन संबंध बनाती है। इस दरमियान पुरुष का वीर स्त्री के गर्भाशय में जाके गर्भ तक पहुंच जाता है। तो जो औलाद पैदा होती है वो हिजड़ा होती है, शिखंडी होती है, नपुंसक होती है। अतः इस प्रकार यूट्यूब उसमें आप गूगल वगैरह में पोर्न पिक्चर वगैरह में देख के मत करिए, अन्यथा आपके घर में भी इस तरह की औलाद पैदा होगी। मेरा आपका यही सुझाव है कि जो नेचुरल एंगल है उसी एंगल से करिए, अलग अलग एंगल मत करिए, इससे शारीरिक संबंध बनाएं। धन्यवाद।